हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 न्यू एडिशन के क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि हमें ये प्रूव करना है कि ये दो नंबर्स जो लिखे हैं किसी फॉर्म में, ये दोनों नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर वी नो इफ अ नंबर इज कंपोजिट देन इट मीन्स इट हैज़ फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, वन और वो खुद नंबर, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स आपको मिलेंगे, उससे एक ज़्यादा फैक्टर वन और उस पर्टिकुलर नंबर के अलावा एक और फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम एक फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों के अलावा। अब और में मैंने एक और डेफिनेशन लिखा है आपके आपके आंसर को इजी करने के लिए, उसको भी हम देख लेते हैं। इफ़ एनी नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ देन दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। वही सेम बात है दोस्तों, उसके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उस दो में वन और इटसेल्फ वो खुद नंबर आता है, तो अगर वन और उस पर्टिकुलर नंबर के अलावा कोई फैक्टर आपको दिख जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई नंबर है 20 और हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 5। आप देख रहे हैं कि 20 के आपको कौन कौन से फैक्टर्स मिले, वन तो होता ही होता है, आपको 2 मिल गया, 5 मिल गया और 20 होता ही होता है। तो जब आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो आपको 2 और 5 मिला। और आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इस तरह से 20 के 4 फैक्टर्स हो गए जो कि 2 से बड़ा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 20 एक कंपोजिट नंबर है। अब हम बात करते हैं अपने दोनों क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके पहले पार्ट की। देयरफॉर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन दिस। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको 1001 मिल जाएगी। और उसमें जब आप 13 ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू 1014 हो जाती है। 1014 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 कुछ ये नंबर मिलता है दोस्तों। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट 20 का डिस्कस किया है उसी तरह से 1014 है। तो जब हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे दोस्तों तो हमें 1 2 3 13 और 1014 इतने नंबर्स मिलेंगे जो कि काउंटिंग में 1 2 3 4 5 नंबर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 1014 के टोटल 5 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को जब हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू 1014 मिली, और जिसके टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर एक कंपोजिट नंबर है। हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट की। नाउ लेट्स टेक द अदर वन। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको वैल्यू कुछ 5045 मिल जाएगी। 5045 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 1009 होता है। अब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 और 5045 यानी वो नंबर खुद, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है। प्राइम नंबर्स में भी यही दोनों नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अदर जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर मिला है वो 5 और 1009 मिला है। इस तरह से 5045 के टोटल 4 फैक्टर्स हो गए जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर एक कंपोजिट नंबर है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन हमारा। इसमें कुछ भी डाउट हो आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। महादेव आप सभी का कल्याण करें।